ओके। एक्चुअली दार्जिलिंग पुलिस जो दार्जिलिंग के यूथ हैं उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी जो पुलिस में रिक्रूटमेंट का एट डिफरेंट लेवल्स, यानी 2 ही लेवल पे होता है, कांस्टेबल एंड सब इंस्पेक्टर लेवल पे। तो हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पे, दार्जिलिंग के जो बच्चे हैं, जो यूथ हैं यहाँ के, वी विल फॉर देम स्टार्ट अ गाइडेंस सेशन फॉर देम। हमारा क्या प्लान है इसमें कि जो नए बच्चे जो रिक्रूट होकर आए हैं कांस्टेबल की तरह, या नए जो सब इंस्पेक्टर रिक्रूट होकर आए हैं, उन लोगों के माध्यम से यहाँ के लोग जो एस्पायरिंग कैंडिडेट्स हैं जिनको पुलिस में एंट्री लेनी है, उनके लिए हम लोग छोटा सा गाइडेंस प्रोग्राम, कॉन्टिन्यूस गाइडेंस प्रोग्राम करेंगे, जिसमें उनको एक्सप्लेन किया जाएगा कैसे भर्ती होती है, क्या क्या तैयारी करनी होती है, पढ़ाई के लिए क्या करना होता है, फिजिकल फिटनेस से क्या करना पड़ता है। एंड छोटे पुलिस स्टेशन लेवल पे हम लोग छोटा छोटा एक ग्रुप बनाएंगे, जिसमें इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स एक ग्रुप बना के आपस में एक स्टडी फिजिकल फिटनेस पे लेके ध्यान देंगे, एंड वी विल ऑल्सो गाइड देम। एट द एंड जब वो सिलेक्ट होते हैं तो उनका मॉक इंटरव्यू होता है, बाकी चीज़ें होती हैं, वी विल ऑल्सो कंडक्ट दैट। तो इससे क्या होगा, उनको रियल टाइम एक्सपीरियंस होगा कि पुलिस के लोगों के साथ में पुलिस क्या पूछती है, कैसे बात होती है। तो यहाँ के लोग एक आशा करते हैं कि ऐसा हेल्प अपॉर्चुनिटी मिलेगा। इसके लिए हम लोग छोटा सा इस महीने के एंड तक में होपफुली एक सेमिनार करेंगे, जिसमें जितने लोग इंटरेस्टेड हैं वो लोग आएंगे, एंड उसमें हम लोग नए नए रिक्रूटेड सब इंस्पेक्टर्स एंड कांस्टेबल्स जो हैं उनका सेशन होगा, वो अपना स्टोरी सुनाएंगे, शेयर करेंगे कैसे तैयारी की उन लोगों ने। आई थिंक इन दैट केस इट विल बी हेल्पफुल लोगों के लिए। इसके लिए हम लोग हमारे सोशल मीडिया जो पेज है दार्जिलिंग पुलिस का, उस पर हम लोग एक छोटा सा वेबसाइट हम लोगों ने बनाया गूगल साइट्स पे। वहाँ पे बच्चे जाकर के 2-4 फील्ड है, बस वहाँ फिल करना है कि वो इंटरेस्टेड है, उनका थोड़ा नाम वाम, उनका मोबाइल नंबर वगैरह फिल करना है, सो दैट हम लोग को आइडिया मिल जाए कि कितने बच्चे आने वाले हैं हमारे पास इस तरह का हेल्प लेने के लिए। एंड उसके बाद हम लोग इस महीने के एंड तक मैं आशा करते हैं इस तरह के प्रोग्राम चालू करेंगे। ये पहला इनिशिएटिव होगा, उसके बाद हम लोग उसको कंटिन्यूअस आगे बढ़ाते रहेंगे। तो ये कब से शुरू होगा सर? ये आज से मैंने, जैसे वेबसाइट हमारा रेडी हो जाएगा, एंड इस वेबसाइट को आप एक्सेस करने के लिए हमारा फेसबुक पेज जो दार्जिलिंग पुलिस का, वहाँ जाएंगे, या आप लोग को भी हम दे देंगे लिंक। एंड उस लिंक पे जाके बच्चे 10 सेकंड का काम है, बस नाम नंबर डालना है अपना, सो दैट हम लोगों को इन्फॉर्म कर पाएंगे कि ये इवेंट कब होने वाला है। और ये हम लोग जो आशा कर रहे हैं इस महीने के लास्ट वीक में हम लोग ये इवेंट करेंगे, या एंड तक में वेट कर देंगे। ट्रेनिंग वगैरह भी देंगे बच्चे को या फिर? यस, उसमें मैंने बताया आपको कि अभी तक का जो प्लान है हम लोग का, पुलिस स्टेशन लेवल पे जो बच्चे होंगे उनको छोटा छोटा ग्रुप बनेगा, और उनको ट्रेनिंग, फिजिकल फिटनेस इंपॉर्टेंट होता है किसी भी पुलिस भर्ती या किसी भी पैरामिलिट्री फोर्स भर्ती में। तो उनको फिजिकल फिटनेस के लिए कुछ लोकल जो रिटायर्ड आर्मी पर्सनल, रिटायर्ड पुलिस पर्सनल होंगे, उनको भी कोशिश प्लान है हम लोग का, उनको इन्वॉल्व करके फिजिकल फिटनेस सुबह सुबह एक टोली टाइप का बन के वो करते रहेंगे अपने एरिया में। उससे एक यूनिटी का भी एक फीलिंग आता है लोगों के मन में, तो वो तो एक होगा ही ट्रेनिंग के हिसाब से। नंबर 2, जो पढ़ाई लिखाई करने के लिए क्या पढ़ना चाहिए, कैसे अप्रोच करना चाहिए, कौन अप्रोप्रिएट बुक है, तो इसके लिए हम लोग, हमारे पास जो नए नए लड़के जो रिक्रूट हो रहे हैं उनसे गाइडेंस मिलेगा। एंड हम लोग कुछ कुछ ओपन सोर्स अवेलेबल जो सोर्सेज हैं, एंड बाकी और कुछ भी एक्सप्लोर कर रहे हैं हम लोग कि और गाइडेंस को कैसे इंप्रूव किया जाएगा। तो हम लोग धीरे धीरे करके गाइडेंस सबसे देते रहेंगे। और लास्ट में जब बच्चे पास कर जाएंगे एग्जाम, तो उसका इंटरव्यू भी होता है उनका, तो मॉक इंटरव्यू में हम लोग खुद बैठेंगे, हम लोग हेल्प करेंगे बच्चों को। ये प्लान है हम लोग का अभी के लिए। रिटर्न के लिए सर क्लास ही होगा बच्चे को? रिटर्न के लिए अभी का मेरा प्लान, हम लोग का जो प्लान है कि गाइडेंस देना एटलीस्ट कि कहाँ से पढ़ना, क्या पढ़ना, क्योंकि आजकल बहुत सारी चीज़ें जो हैं ऑनलाइन अवेलेबल हैं ओपन सोर्स में, एंड दैट इज़ फ्री टोटली। तो ज़रूरी नहीं है कि, और अगर कहीं भी होगा तो सस्ते लेवल का हम लोग कुछ मटेरियल मिल जाता है। वी विल लुक इनटू इट कि कैसे उन मटेरियल को प्रोक्योर करके बच्चों को दिया जाए जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं। तो ये एक मोडस ऑपरेंडी हम लोग आगे और फाइनलाइज करेंगे इस पर, बट इट विल बी ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। आज से लेकर के जब तक उनका एग्जाम होगा तब तक हम लोग इंटरेक्शन करेंगे, उनको हेल्प करते रहेंगे, उनसे बात करते रहेंगे हम लोग। कितने दिन का होगा सर सेमिनार? सेमिनार अभी तो जो कर रहे हैं वो एक ही दिन का होगा, डिपेंड्स कि कितने बच्चे आते हैं। अगर ज़्यादा बच्चे आ गए तो हम हो सका 2 दिन में करना पड़ेगा ब्रेक इस चीज़ को, लेकिन अभी एक ही दिन का हम प्लान किए हुए हैं, बट रिस्पॉन्स पर डिपेंड करेगा कितने दिन का करेंगे। और उसके एक दिन में आशा करते हैं 1-2 घंटे का सेमिनार होगा, जिसमें सारे जो कांस्टेबल रिक्रूटेड हैं एंड नए जो एंड सब इंस्पेक्टर वो इंटरेक्ट करेंगे, उनसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, ताकि उनको आइडिया रहेगा क्या पूछना होता है, कैसे पढ़ना होता है। तो सर एसआई के लिए कितना क्वालिफिकेशन होना चाहिए? और ये सारी चीज़ें उस सेमिनार जो है ना उसमें स्पेसिफिकली बताया जाएगा कि कब रिक्रूटमेंट होता है, क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है फॉर्म भरने के लिए, सब कुछ हम बताएंगे फ्रॉम द ग्राउंड लेवल, ताकि बच्चों को कन्फ्यूजन ना रहे कोई भी। सदर पुलिस स्टेशन ने कल और फिर एक आज और रिकवरी होने वाली 2 बाइक रिकवर किया है फिर से। एक अक्टूबर के महीने में केस रजिस्टर हुआ था सदर पुलिस स्टेशन में, KTM बाइक एक चोरी हुई थी आपकी, और वो जब रिकवरी हुई है तो रिकवरी के पीछे एक स्टोरी है, वो भी हम बोलना चाहते हैं आप लोगों को कि अराउंड 27 दिसंबर को
हमारी एक टीम नाका कर रही थी पंखाबाड़ी रोड के पास में, एंड हमारे पास दिसंबर के पहले अक्टूबर नवंबर के आसपास हम लोगों को काफ़ी सारे बाइक चोरी का घटना सामने आ रहा था, एंड वी आर वेरी अलर्ट अबाउट इट। एंड इसके लेकर के हम लोगों ने छोटा छोटा टीम बना रखा था नाका पॉइंट्स रात को, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट सुपरवाइजर ऑफिसर्स जो थे वो सब लोग मॉनिटर कर रहे थे रियल टाइम में। रात को भी हम लोग निकलते रहते थे, चेक करते रहते थे। तो हमारे वहाँ पे एक छोटी टीम जो थी उसमें 2 कांस्टेबल, 2 सिविक एंड एक एएसआई थे। उन लोगों की टीम जब वहाँ बैठी हुई थी रात को, तो अराउंड 2:30 बजे के आसपास एक स्कूटी पे एक आदमी आ रहा था, एंड जब उसको शक हुआ, पूछताछ करने पूछा उन्होंने, तो वो भागने लगा वहाँ से। तब हम लोग को वहाँ से पता लगा कि वो चोरी के बाइक लेके करसोग चोरी करके आ रहा था, एंड उसको रेड हैंडेड पकड़ा गया वहाँ से। उसके जब उसको पकड़ के लाया गया तो उससे पूछताछ जब की गई तो पता लगा कि उसने जो दार्जिलिंग में जितनी सारी 12-13 बाइक चोरी हुई हैं वो सारी बाइक उसने ही चोरी की थी, एंड टोटल उस आदमी ने 16 बाइक चोरी की थी, एंड हमने 16 बाइक रिकवर किया। एंड उस समय मिरिक से एक चोरी हुआ था, एंड 13 बाइक करसोग चोरी हुई थी। हम लोगों ने 14 का 14 बाइक रिकवर किया है, 2 और बचा हुआ था जो उसी आदमी को हम लोगों ने फिर से अरेस्ट किया सदर पीएस में, फिर और पूछताछ किया, जगह ले जाकर पूछा हम लोगों ने, तो हम लोग को 2 और बाइक का पता लगा कि 2 और बाइक उसने चोरी किया था, वो भी 2 बाइक रिकवर हो गया। हमारा टोटल 16 बाइक हमने अब तक रिकवर किया एक आदमी के थ्रू ही। तो दिस इज वेरी गुड अचीवमेंट ऑफ माई टीम जो रात में नाका कर रहे थे, जो चेक कर रहे थे। बट ये सारी बातें जो हैं हम लोगों ने पकड़ा, बट इसको लेकर के मैं कुछ लोग सतर्कता के लिए कुछ बताना चाहता हूँ कि कैसे इस तरह से बाइक चोरी से बचे आप लोग। हम लोगों ने जब किया था उस चोर ने, तो हम लोगों ने उसको दिखाया, बोला कि आप दिखाइए एक बार कैसे चोरी करते हैं बाइक को। वो 14 बाइक रिकवर किया। इट वॉज वेरी ईजी, 10 मिनट में किसी बाइक का वो चोरी करके ले जाने का जो प्रोसेस होता है उसने दिखाया। उसने हमें एक स्कूटी का दिखाया, स्कूटी का सामने का जो बॉडी होता है, सामने का बॉडी नट बोल्ट कुछ लगा था, 2 नट उसने ढीला किया, सामने का वायरिंग दिख रहा था, उस वायरिंग के पास कुछ उसने तार 2 जोड़ा एंड शॉर्ट करके गाड़ी का स्टार्ट कर दिया, एंड वहीं पे एक क्लिप था, उस क्लिप को उसने तोड़ दिया हालांकि स्क्रू ड्राइवर की मदद से, एंड वो हैंडल लॉक भी टूट गया। 10 मिनट के अंदर उसने बाइक को अपने चलाने के लायक बना लिया उसने। देन वी आस्क्ड हिम टू डू द सेम थिंग फॉर वन एनफील्ड बाइक भी था। एनफील्ड बाइक में क्या किया उसने, सामने से हेडलाइट था, हेडलाइट को उसने खोला, हेडलाइट के अंदर में हैंडल लॉक एज वेल एज शॉर्ट करने का सिस्टम था, दोनों हेडलाइट के सामने ही था। हेडलाइट खोल के उसे फटाक से उसने शॉर्ट किया और बाइक चालू हो गया, एंड वहीं से हैंडल लॉक तोड़ दिया। तो अब इससे सीख क्या मिलती है लोगों को? इससे सीख ये मिलती है, अगर आप बाइक बाहर पार्क कर रहे हैं, पहले तो बाइक बाहर ना करें पार्क। अगर बाहर पार्क भी कर रहे हैं बाइक को, तो कुछ फिजिकल मैकेनिज्म है जिससे बाइक को सिक्योर करें। अपने व्हील लॉक नाम का सिस्टम होता है जिसमें आप बाइक के व्हील को लॉक कर सकते हैं, या जंजीर या चेन जो होता है वो लगा सकते हैं। उसको तोड़ना, उसको काटना किसी बाइक चोर को, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो मेरा ये आप लोगों को सबको कहना है कि अगर बाइक आप लोग गलती से बाहर पार्क करने का नौबत अगर आ रहा है ऐसा, तो आप लोग ऐसा सिस्टम बनाइए जिसमें व्हील लॉक या जंजीर लगा के, ताला लगा के, कुछ मोटा जंजीर या मोटा ताला या व्हील लॉक का सिस्टम को यूज़ कीजिए। इससे इस तरह की चोरी जो होगी, इससे बच पाएंगे आप लोग बाइक की चोरी से। वो चोरी करने वाला कहाँ का था? वो चोरी करने वाला जो लड़का है कूच बिहार का था, एंड वो कूच बिहार से यहाँ आता था चोरी करने के लिए। वो पहले भी कभी 4-5 साल पहले भी कुछ बाइक चोरी में इन्वॉल्व था, और हम लोगों ने पूरा प्रीवियस हिस्ट्री भी देखा था, तो उससे भी कुछ शक हो रहा था कि कुछ पैटर्न दिख रहा था हम लोगों को। इसी वजह से हमने कुछ स्पेसिफिक जगह पर नाका लगा रखा था। हम लोगों ने 15 केस रजिस्टर किया था उसमें, मेरे कैंड 14 करसोग का। धीरे धीरे उसके पहले सदर का भी केस रजिस्टर हो चुका था। तो हमारे पास जो भी कंप्लेन आ रहे थे, वी आर रजिस्टरिंग एवरी केसेस। वी डिड नॉट वांट टू ट्राई कि हम किसी को हाइड करें। जितना केस रजिस्टर होगा उतना बेटर हम और उसमें इन्वेस्टिगेशन कर पाएंगे। एंड आफ्टर एक फाइनल ब्रेक थ्रू मिला हम लोग को, बहुत अच्छा काम हुआ था 27 दिसंबर को। उसके बाद फिर से अभी हम लोग को 2 और बाइक उसी चोर के द्वारा चोरी किया गया, तो रिकवर हुआ है अभी। तो अभी अरेस्ट कर लिया उनको? उस आदमी को तो हमने करसोग में ही अरेस्ट किया था। उसके बाद उसको डिफरेंट हमारे पास जो केस था उस केस में से यहाँ प्रोड्यूस किया गया है। फिर यहाँ भी हम लोगों ने सीन ऑफ क्राइम को रिक्रिएट किया, उसको ले गए जगह, पूछताछ की, उनको बताया। देन ही टोल्ड अस कि यहाँ से उसने बाइक रिकवर चोरी की थी, वो भी रिकवर कर लिया हम लोगों ने। केटीएम बाइक थी। चोरी करने वाला क्या बना? एक ही था सर, वो भी था। चोरी करने वाला एक ही लड़का था, एंड ही हैड वन अकम्प्लिस कूच बिहार का ही, जिसको वो यहाँ की बाइक को चोरी करके बेचता था, एंड बहुत सस्ते रेट पे वो आदमी बाकी गांव के लोगों को बेचता था। थैंक यू।